नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गरुड़ महापुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु के पूर्व मिलने वाले संकेत, मृत्यु के बाद होने वाली घटनाएं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक में मिलने वाली यातनाएं आदि विषयों पर महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले सभी प्रकार के श्राद्ध कर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। आज हम आपको गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए हुए मृत्यु से पूर्व मनुष्य के साथ क्या होता है, वह कैसा महसूस करता है, इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, मनुष्य अपने प्राण कैसे त्यागता है और उससे मृत्यु के समय किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पक्षीराज, मृत्यु ही काल है। उसका समय आ जाने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर ही आती है। मृत्यु कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने क्रिया कर्मों को एकदम से भूल जाता है। हे गरुड़, जिस प्रकार वायु बादलों को इधर उधर खींचता है, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में रहता है। सात्विक, राजस और तामस ये सभी भाव काल के वश में है। प्राणियों में वे काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। सूर्य, चंद्र, रुद्र, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषध, ये आठों वसु, नदी, सागर और भाव अभाव, ये सभी काल के अनुसार यथा समय उद्भूत होते हैं, बढ़ते हैं और घटते हैं, और मृत्यु के उपस्थित होने पर काल के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। हे पक्षिन, जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय पहले दैव योग से कई प्रकार के रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। उसके इंद्रिय विकल हो जाते हैं और बल, ओज तथा वेग शिथिल हो जाते हैं। करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ काटने पर जो दर्द होता है, उसी दर्द का अनुभव प्राण त्यागते समय प्राणी करता है। इसी से मृत्युजन की पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। उसके बाद शरीर से चेतना समाप्त हो जाती है और जड़ता आ जाती है। तदनंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय उसके प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप बीभत्स हो उठता है। वह फेन उगलने लगता है। उसका मुख लार से भर जाता है। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला वह अंगुष्ठ परिमाण का आत्मा हाहाकार करता हुआ तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु प्रकुपित होकर तीव्र गति को प्राप्त करती है और उसी की शक्ति से अग्नि तत्व भी प्रकुपित हो उठता है। बिना ईंधन के प्रदीप्त ऊष्मा प्राणी के मर्म स्थान को भेदन करने लगती है, जिसके कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। परंतु भक्तजनों और अच्छे काम करने वालों की अधोगति का निरोध करने वाला उदान नामक वायु ऊर्ध्व गति वाला हो जाता है। उसे मृत्यु के समय कष्ट नहीं मिलता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते, आस्तिक और श्रद्धावान है, उन्हें सुख पूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग नहीं करता, सदाचारी और सौम्य हो, वे सब निश्चित ही सुख पूर्वक मरते हैं। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती और ईश्वर की निंदा करते हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुदगर से युक्त, दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद कर करुणा क्रंदन करता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती है, उसकी सांस बढ़ जाती है और मुख सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से अविष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिए अस्पृश्य एवं घृणा योग्य हो जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु के समय मनुष्य को मिलने वाले कष्ट के बारे में बताया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।